नमस्कार साथियों, फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ नया। ठीक है दोस्तों, आज हम करेंगे प्रश्न अवकलन समीकरण प्रश्नावली 9D। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों सीखेंगे। देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है, हमने अभी तक सीखा था, वो सीखा था हमको बाई बराबर देता था, यानी कि बाई बराबर इंटीग्रेशन। देखो मैं दोस्तों सीधा सीधा बता दूँ, कोई बाई बराबर समीकरण लिखा होता था, उसका हम अवकलन या कुछ करते थे। ठीक है दोस्तों, इसमें देखो मैं क्या बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना दोस्तों। आपके यहाँ लोग क्वेश्चन ऐसे लिखे आएगा, निम्नलिखित अवकलन समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है, इतना लिखा होगा दोस्तों, और फिर यहाँ पर ये समीकरण दिया होगा। कुछ नहीं करना है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। देखो दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ठीक है, इसमें क्या होता है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना होता है। इंटीग्रेशन कब करते हैं दोस्तों, ऐसे इस एक्स वाले पार्ट एक लंग ले जाते हैं और वाई वाला पार्ट एक लंग ले जाते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल आपको सिखा दूं, उसके बाद देखिए दोस्तों। डी वाई ओवर एक्स इधर है, तो इसको भी इधर ले जाओ, एक्स डी एक्स। फिर क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर, ठीक है दोस्तों, तभी ये अवकलन समीकरण होता है। डी वाई ओवर इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन होता है बाई। ठीक है, कहीं लिख लेना, अवकलन समीकरण में डी वाई का इंटीग्रेशन बाई होता है। ठीक है, अवकलन समीकरण में। और हम कहीं ऐसे इंटीग्रेशन 7वां चैप्टर पढ़ते हैं, तो बाई का इंटीग्रेशन डी वाई ओवर डी एक्स होता है। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन नहीं होता दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। और कहीं भी, पहली बात तो इसका इंटीग्रेशन कहीं आया नहीं है, अगर कहीं आता है तो इंटीग्रेशन में हमेशा घातें जुड़ती हैं। ठीक है, जुड़ती हैं, लेकिन हमने अभी पढ़ा होगा पिछले कहीं अवकलन में कि बाई का अवकलन डी वाई ओवर डी एक्स होता है। ठीक है, ऐसा पढ़ा था ना हमने। हाँ, तो अभी इसको छोड़ो, इसको मत ही करो कुछ भी। ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान दो क्या करना है, एक्स वाले पार्ट को एक लंग ले जाना है और वाई वाले पार्ट को एक लंग रखना है। ठीक है, ऐसा इतना करना। उसके बाद क्या करना, उसके बाद दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना, डी वाई का इंटीग्रेशन बाई लिखना और इसका इंटीग्रेशन एक्स के बट्टे 2 प्लस के सी लिखना। ठीक है दोस्तों, हमारा बाई बराबर जो समीकरण आया था वही हमारा अवकलन समीकरण है, वही हमारा आंसर है, और आगे कुछ भी करना नहीं है। ठीक है, देखो क्या मैंने क्या बोला, एक्स वाला एक लंग ले जाओ और बाई वाला एक लंग रहने दो, तो बाई वाला इधर रहने दो, 1/x dx को इधर ले जाओ। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाओ, इसका इंटीग्रेशन बाई कर दो, इसका log x होता है। ठीक है, प्लस का सी लगा दूं, बाई बराबर जो समीकरण आया था वही हमारा अवकलन समीकरण है, वही हमारा आंसर है, वही सब कुछ हुआ। ठीक है दोस्तों, ज्यादा बिल्कुल कुछ करना नहीं है, और एक ही कंसेप्ट को याद रखना, ज्यादा कंसेप्ट में बता नहीं रहा हूँ। पूरे कहीं भी आ जाए कि इसका अवकलन समीकरण कीजिए, तो आप डायरेक्ट अवकलन समीकरण ना करें दोस्तों। अभी तो ये बेसिक सवाल से मैंने स्टार्ट किया, बिल्कुल छोटे सवाल लेके। मैं अभी बड़ी सवाल कराऊंगा, तहाँ आपको दिखाऊंगा, फिर आप डायरेक्ट अवकलन करने लगेंगे तो आपका वो गलत हो जाएगा। यानी कि डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन दोनों तरफ लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। जैसे कि अब देखो, ये वाला सवाल ले लो या ये वाला सवाल ले लो, अगर ये वाला सवाल ले तो और लिखा जाता है कि निम्नलिखित अवकलन समीकरणों के वो कीजिएगा, अवकलन समीकरण कीजिए, आप क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। ऐसे इंटीग्रेशन करोगे तो दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, बाई वाले एक लंग ले जाओ, एक्स वाले एक लंग ले जाओ। ठीक है, तो ये ऊपर बाई है और ये भी बाई है, तो बाई को उधर ले जाएं, एक्स को इधर छोड़ दें, तो क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर 6y बराबर डी एक्स। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। ठीक है, बिल्कुल, जो बाई का पार्ट है वो बाई की तरफ ले जाओ, जो एक्स का पार्ट है उसको एक्स की तरफ रख दो। ठीक है, इतना इतना करो। फिर क्या करो, देखो दोस्तों मैंने क्या बोला, डी वाई का होता है, यहाँ पर 6 तो कॉन्स्टेंट है, तो 1/6 तो आगे बाहर, ऊपर क्या आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, और बराबर में डी एक्स। अब आप क्या करेंगे, डी एक्स का क्या रखेंगे, अब बताओ, आप डी एक्स का क्या रखेंगे। मैंने क्या बोला, जैसे कि हम यहाँ पर डी वाई का बाई रख रहे थे, तो यहाँ पर भी डी एक्स का एक्स रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर क्या बचा, ये डी एक्स है, तो नहीं, डी वाई ओवर डी एक्स नहीं होगा ना, 6y है तो यहाँ से सिर्फ 6 को ही तो कांस्टेंट है, नीचे तो y बचा। ठीक है, ऊपर यहाँ पर दोस्तों कुछ भी लगा सकते हो आप, अंश बट्टे हर लगा दो तो वो लगा दो, अगर वो नहीं लगाना चाहते तो कुछ नहीं करो। ठीक है, क्या कर दो, 1/6, यहाँ पर 1/y हो गया ना, 1/y log y। ठीक है दोस्तों, log y हो गया। अब मैंने क्या बोला, अब ये बाई बराबर समीकरण बनाना पड़ेगा, तो देखो 6 को इधर भेजना पड़ेगा, फिर log को इधर भेजना पड़ेगा, फिर y बराबर आएगा। ठीक है, इतना आएगा, तो इतना इसको को नहीं छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ से आप y का मान निकालना चाहते हो, y बराबर निकालना चाहते हो, तो y बराबर निकाल सकते हो दोस्तों। एक चीज़ सीखो पहले दोस्तों, छोटी सी, क्या चीज़ है वो, ये देखो, कहीं भी डी वाई आ जाए दोस्तों, कुछ लाइट का इशू हो गया है, अभी 2 मिनट रुकना, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। ठीक है,
दोस्तों मैं आपको क्या बताने वाला था, ये देखिए थोड़ा लाइट का इशू हो गया, उससे आप घबराइए मत ही। मैं आपको देखो एक चीज़ सिखा दूँ बस। कहीं भी इंटीग्रेशन डी वाई लिखा है तो हमको उसको वाई लिखना है इसमें अवकलन समीकरण में, और डी एक्स लिखा है तो उसको एक्स लिख देना है, ठीक है। अगर ये दोनों कोणांक बनने हैं, यानी कि जैसे दोस्तों डी वाई ओवर बाई बनना है, इसका इंटीग्रेशन दोस्तों बाई लिखेंगे, ठीक है। और कहीं भी डी एक्स अपॉन एक्स बनना है तो इसका लॉग एक्स लिखेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इतना सीख गए आज के लिए। मतलब दोस्तों मैं अभी देखो 2-4 मिनट में लाइट सही हो जाएगी, सो 2-4 मिनट का वेट कीजिए। सवाल देखो, डी वाई ओवर डी एक्स और बराबर में सेक स्क्वायर एक्स। मैंने क्या बोला, बाई वाले पार्ट एकलन करो, सीधा फंडा है, और एक्स वाले एकलन करो, ठीक है। डी एक्स, इसको एक्स दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाओ, मैंने ये भी बोला। इसका क्या लो तो बाई, और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x। ठीक है दोस्तों, बताओ कहीं तकलीफ, कैसी समस्या, छोटी से छोटी परेशानी या कैसी भी कोई समस्या आ रही हो तो बताओ दोस्तों। कोई घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल है। पहली बात तो दोस्तों जी क्या बोलते हैं इसका, ये बहुत सिंपल है, ठीक है, अवकलन समीकरण, ठीक है। तो हम आगे चलें, अब आगे चलते हैं, ठीक है। चलो दोस्तों, अब मैं लाता हूँ थोड़े से बड़े वाले सवाल, थोड़े इससे अपर लेवल के, ठीक है दोस्तों। आपके लिए थोड़े से अपर लेवल के सवाल ला रहा हूँ मैं, ठीक है, करिएगा बहुत ध्यान से। जैसा कि हम आगे सवालों पर आ चुके थे, ठीक है दोस्तों, तो हम करेंगे अगला वाला सवाल। बिल्कुल मैंने क्या बोला, एक ही कंसेप्ट याद रखना है, डी वाई वाले एकलंग और डी एक्स वाले एकलंग कर लें। पार्ट पहले क्या याद रखना है दोस्तों, डी वाई वाले एकलंग कर लें और डी एक्स वाले एकलंग करने, यानी कि जैसे कि दोस्तों यहाँ पर डी वाई वाला जलंग और साइन एक्स, डी एक्स वाला जलंग। फिर मैंने क्या बोला, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने, ठीक है दोस्तों। दोनों तरफ इंटीग्रेशन, इसका क्या हो जाएगा बाई, और इसका हो जाएगा माइनस के कॉस एक्स, बस, ठीक है दोस्तों। हमारा जो समीकरण बन जाता है अवकलन समीकरण में, चैप्टर है 9D दोस्तों, अवकलन समीकरण में हमेशा क्या बोलते हैं, यानी कि एक समीकरण दिया होता है उसका बोलते हैं अवकलन समीकरण कीजिए, तो हमारा जो हल आंसर आएगा वो बाई बाई बराबर, यानी कि बाई के पदों में जो आता है, यानी कि बाई बराबर आता है। जैसे कि दोस्तों मैंने क्या बोला, देखो डी एक्स वाले एकलन कर लो और वो वाले एकलन कर लो। डी एक्स को इधर ले जाएंगे, डी वाई ओवर सेक स्क्र एक्स प्लस के 3x स्क्र का होल डी एक्स, ठीक है। मैंने क्या बोला, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों यहाँ पर ये प्लस है, ठीक है, तो इसका इसका अलग कर दो इंटीग्रेशन, डी वाई सेक स्क्र एक्स। इंटीग्रेशन तो बहुत आसानी से पढ़े होंगे आपने, 3x स्क्र, ठीक है, डी एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत। इसका भी इंटीग्रेशन, इसका हो गया बाई, इसका हो गया 10x। इसका क्या होता है, एक घात जुड़ जाती है वही नीचे आ जाता है, यानी कि 3x³ ठीक है। बताओ कोई दिक्कत हो रही है, बिल्कुल कहीं भी। जिस भाई ने भी इंटीग्रेशन करे होंगे वो बहुत ही अच्छी तरीके से ये पूरा अवकलन समीकरण कर लेगा, उससे कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। इस चैप्टर से एक एक सवाल 2 नंबर का या 3 नंबर का आ जाता है, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। इसलिए आप पेपर के टाइम पर अगर ये देख जाओगे तो आप इससे इससे इस प्रश्नावली से 1 नंबर का या 2 नंबर का सवाल आपका बन जाएगा, ठीक है। देख कर चले जाना, 2-4 नंबर बन जाए वो खराब नहीं होते दोस्तों, ठीक है। मैंने क्या बोला, डी वाई, देखो पहला कंसेप्ट क्या बोला मैंने, इसको लिखना नहीं है, नहीं तो आप कंसेप्ट लिख लो इसको पहला। फिर मैं अपने आप से कह रहा हूँ कि पहला कंसेप्ट मैंने क्या बोला कि डी वाई वाला एकलन करना है, डी एक्स एक्स से करना है। तो यहाँ से डी वाई वाले एकलन करो, डी एक्स वाले एकलन करो। कैसे करेंगे, डी वाई इधर है अपॉन डी एक्स इधर है, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का। दोस्तों यहाँ पर N2 है, ठीक है, N2 है, तभी मैं हूँ, ये बन क्यों नहीं रहा है, यहाँ पर N2 है। N2 नहीं हो सकता, प्लस ही होगा, प्लस ही होगा दोस्तों, प्लस ही है। इधर ले जाएंगे तो माइनस का 1x² बट्टे एक्स, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, डी एक्स एकलंग, डी वाई एकलंग, डी वाई जल्दी छोड़ो, डी एक्स को इधर ले 1/x² अपॉन एक्स माइनस डी एक्स। दोनों को अलग अलग कर दो, डी वाई माइनस का 1/x माइनस का x² बट्टे एक्स, एक्स से एक्स कटेगी। आप कहेंगे यहाँ माइनस कैसे आ गया, इस वाली माइनस का यहाँ पर भी मल्टीपल होगा, यहाँ पर भी मल्टीपल होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, इधर भी इंटीग्रेशन, यहाँ भी इंटीग्रेशन, यहाँ भी इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका हो गया बाई, इसका हो गया माइनस के लॉग एक्स, और इसका हो गया एक्स उसके बट्टे 2, ठीक है। बताओ कहीं भी कैसी भी कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई भी परेशानी, छोटी से छोटी परेशानी या कैसी भी परेशानी आ रही हो तो बताओ, ठीक है। अब मैं चलता हूँ थोड़े और इससे भी ऊपर लेवल सवालों पर, ठीक है। जो भी बेसिस था मैंने अभी तक यहाँ तक सिखा दिया दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं थोड़े से ऊपर लेवल सवालों पर, ठीक है दोस्तों। तो आइएगा आगे, ऊपर आगे बड़े बड़े सवालों को थोड़ा करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ें सवालों पर, चलो आगे बढ़ते हैं सवालों पर, ठीक है। देखो दोस्तों आगे देखो, मैंने आपके लिए ये सवाल लिखे हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, एक ही बेसिक कंसेप्ट मैंने जो बताया वही आपको याद करके चलना है आगे, ठीक है। याद क्या उसमें मैंने क्या बोला, डी वाई वाले एकलन कर लें और डी एक्स वाले एकलन करने हैं, ठीक है। तो एक्स यहाँ पर है, इसको नीचे ले जाएंगे 1+x², ठीक है। क्या मान लेंगे, फिर डी एक्स को इधर ले जाएंगे, डी वाई बराबर x अपॉन 1+k x²
डी एक्स। मैंने क्या बोला, दोनों तरफ इंटीग्रेशन दोस्तों, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। अब देखो इसका इंटीग्रेशन तो वाई हो गया, ठीक है दोस्तों। आप कहेंगे कि इसका दोस्तों 1+x² बराबर टी, हमने ये बहुत पहले सीख चुके थे। 2x dx बराबर dt, ये तो हम बहुत पहले सीख चुके हैं 1/2, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर dt, नीचे टी, ठीक है, ये तो हम बहुत पहले सीख चुके हैं ना। इंटीग्रेशन सारे जेड प्रश्नावली तक इंटीग्रेशन सीखे थे, वहाँ पर बहुत अच्छी तरह सीख चुके थे। ये वाला ऐसा काम करना, ठीक है। लॉग टी का वैल्यू लौटा देना पहला वाला, ठीक है। जो पहले था वो टी का वैल्यू लौटा देना, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या बताओ। तो आगे बढ़े सवालों पर। देखो बहुत छोटे छोटे नन्हे नन्हे सवाल हैं, 1-2 नंबर के आ जाते हैं, ज़्यादा के आते नहीं है कि 8 नंबर का आए, ऐसा आए वैसा नहीं। देखो जो बात है सो दोस्तों क्लियर बात है, 2 या 3 नंबर से ज़्यादा का नहीं आता है ये, ठीक है। जो है सो क्लियर है। दोनों तरफ इंटीग्रेशन जो कि बहुत सिंपल है। इसका 1/रूट के अंदर 1 - x²। बताओ, दो लाइन के, एक लाइन के सवाल है। बताओ ये वाला सवाल देखो, आपको जितना बड़ा दिख रहा है ना उतना छोटा है। सिर्फ एक चीज़ याद रखो, बाई एकलन करनी है, एक्स एकलन करनी है, ठीक है। जे वाली चीज़ को एकलन लेके चलो। तो क्या बनाए, इसको पहले इधर भेजें, ठीक है। थोड़ा सा उधर पार्ट भेज दो, जीरो परेशान है कि मेरी तरफ कुछ भी नहीं है, ठीक है। उधर भेज दे रहे हैं थोड़ा सा पार्ट, -के y² प्लस के एक्स। dx को इधर भेजें, ठीक है। और बाई को इसके नीचे भेजें, क्योंकि यहाँ पर बाई है, यहाँ एक्स है, तो एक्स को इधर भेजना पड़ेगा, ये वाली एक्स भी इधर भेजनी पड़ेगी, ठीक है। तो -1 - के बाई dy/बाई² बराबर -1 + x बट्टे x² dx। बाई को दोनों को नीचे कर देना, यहाँ पर x दोनों को नीचे कर देना और इंटीग्रेशन कर देना। 1/बाई² के 1/बाई बराबर -1/x² के x/x²। x से x कट गई, ठीक है दोस्तों। यह dx और यहाँ पर dy लिख लेना। दोनों तरफ इंटीग्रेशन अलग अलग, सबके अलग अलग। इसका क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा -2, इसमें घात जुड़ती है, और नीचे भी -2 + के 1 के log y, ठीक है, बराबर के x⁻², और इसमें घात जुड़ जाएगी -2 + का 1 log x, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, y⁻⁻1 नीचे -1 के log y बराबर के x⁻⁻1 अपॉन -1, माइनस से माइनस खत्म, ठीक है, के log x। बताओ कोई समस्या। आप सोच रहे होंगे ये इतना बड़ा चला गया दोस्तों, इंटीग्रेशन तो हमारा यहीं तक हो गया था, यहीं तक। इसके बाद तो ये सॉल्यूशन, यानी कि इसको थोड़ा सा छोटा करके मान लो, या कैसे भी मान लो, छोटा करके लिखा है नीचे, ठीक है। तो इसको अब और सिद्ध करके, और शुद्ध यानी कि और सही तरीके से मायने में लिखना चाहते हैं तो और मायने में सही तरीके से लिख लेना, ठीक है। आपका ये सवाल हो गए दोस्तों। और मैं 2-4 सवाल कराता हूँ, सो ये आपकी पूरी प्रश्नावली 9D प्रश्नावली आपकी पूरी फिनिश हो जाएगी, ठीक है। ज़्यादा बड़े सवाल बनते नहीं हैं, छोटे छोटे सवाल आते हैं, ठीक है। जितना करा दिया इसी में से कुछ ना कुछ 2-4 नंबर का आपका बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं सवालों पर, देखते हैं 2-4 सवाल और, ठीक है, देखिएगा। और आगे के सवाल देखो दोस्तों, आपके लिए आगे सवाल लिखे हैं मैंने, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना है, जितने बड़े सवाल हैं उतने आसान है। मैंने क्या बोला, पहला कंसेप्ट सिर्फ एक ही याद रखो, dy वाले एकलन करो दोस्तों, और dx वाले एकलन करो। dx को इधर भेजेंगे, ये बाई का पार्ट है पूरा, बाई के पार्ट को इधर भेज दो, ठीक है। 1/बाई² जाएगा पूरा, ठीक है, बराबर x + x² dx, ठीक है। मैंने क्या बोला, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दो दोस्तों। यहाँ दो अलग अलग पार्ट हैं, तो दो अलग अलग पार्टों में लग जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। साफ साफ नहीं दिख रहा, लो 1 + के x² dx, अब तो दिख रहा है, ठीक है। इसका क्या होगा, इसका होगा tan इनवर्स बाई बराबर x + के x³/3। बताओ कहीं कोई तकलीफ, कैसी भी समस्या, कोई छोटी मोटी परेशानी हो तो बताओ दोस्तों, बताओ। देखो इस वाले सवाल को कर लो। मैंने क्या बोला, dy वाले एक अलग, dx वाले एक अलग। जरूरी नहीं है कि dy जल्लंग हो और dx जल्लंग हो, जल्लंग dy ले लो और जालंग dx ले लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ dy है, ये पूरे dy y वाले पार्ट है, तो इधर भेज दो। ये x है, इसको x को इधर भेज दो, तो dx/x बराबर dy/y log y। अब क्या करना है, अब तो इसके इंटीग्रेशन करने, और इंटीग्रेशन आप बहुत ही अच्छे और आसान तरीके से सीख चुके हैं, ठीक है। इतनी बेहतरीन तरीके से इंटीग्रेशन सिखाया, बहुत ही आसान तरीके से आप तुरंत कर देंगे। इसका होगा log x बराबर, यहाँ पर आप t मान लेंगे, क्या लेट कर लेंगे, log y बराबर t। इसका 1/बाई, जिसको मानते हैं उसका डिफरेंशियल करते हैं, आपने बहुत पहले सीखा होगा, dy/dt, ठीक है। तो रख देंगे, क्या रख देंगे, log
एक्स बराबर डी वाई वन अपॉन वाई बराबर डी टी, ठीक है, डी टी अपॉन इसकी जगह टी, इसके क्या होगा लॉग एक्स बराबर लॉग टी का मान जो माना था वो लौटा देना, आपका ये हो गया। बताओ कोई समस्या आ रही हो दोस्तों? कुछ नहीं करना है, सिर्फ डी वाई वाला पार्ट एक लंग करना है और डी एक्स वाला एक लंग पार्ट करना है, दोनों का करना है इंटीग्रेशन, ठीक है। पूरे चैप्टर में पूरी प्रश्नावली में 9D पूरी प्रश्नावली सिर्फ इतना ही करेंगे, वाई वाले पार्ट एक लंग, एक्स वाले पार्ट एक लंग, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन हम 7वें चैप्टर समाकलन में बहुत अच्छी तरह सीख चुके हैं, ठीक है, वही करते हैं यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। ये देखो सवाल आगे वाला क्या करें, आप कहेंगे कि यहाँ से एक्स कैसे पहुँचाएं, यहाँ से वाई कैसे पहुँचाएं। थोड़ा सा दोस्तों, थोड़ा सा क्या बोलते त्रिकोणमिति लगाओ थोड़ी सी। मैंने क्या बोला, इंटीग्रेशन समाकलन एक ऐसा चैप्टर है, इसमें सारे चैप्टर लग जाते हैं, हर चैप्टर लग जाता है जितने से पहले होते हैं। देखो दोस्तों, अब इसमें अवकलन भी लग जाता है, इसमें त्रिकोणमिति लग जाती है, ठीक है, इसमें त्रिकोणमिति के फॉर्मूला भी लगते हैं, अवकलन के फॉर्मूला भी लगते हैं, समाकलन के फॉर्मूला भी लगते हैं, बहुत कुछ लगता है इसमें, तब ये एक समाकलन बनता है सब कुछ को मिला के, ठीक है। अब देखो डी वाई वाले एक लंग और डी एक्स वाले एक लंग, ठीक है, एक्स वाई प्लस के वाई अपॉन एक्स वाई प्लस के एक्स डी एक्स। आप बोलेंगे ऐसा तो हुआ ही नहीं, ऊपर से वाई नीचे से एक्स कॉमन ले रही है तो ले लो दोस्तों, क्या बात है, ऊपर से वाई नीचे से एक्स, ऊपर क्या बचा एक्स प्लस के वन, नीचे क्या बचा वाई प्लस के वन डी एक्स, वाई को उधर वाई प्लस वन अपॉन वाई डी वाई, एक्स को इधर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स। ऐसा आता है, दोनों में नीचे वाले बट्टे का अलग अलग कर देते हैं, तो वाई अपॉन वाई प्लस वन अपॉन वाई बराबर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, दोनों के बट्टे अलग अलग कर दिया, ठीक है। डी एक्स इधर डी वाई लिख लेना। और अब चारों का अवकलन इंटीग्रेशन, सॉरी दोस्तों इंटीग्रेशन, चारों का इंटीग्रेशन लगा दो, चारों का इंटीग्रेशन, ठीक है, चारों का इंटीग्रेशन लगा दिया तो इसका बाई से बाई कटेगा, यहाँ क्या बचा एक्स, नहीं थोड़ी दोस्तों यहाँ पर बाई बचेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बाई है तो यहाँ पर वन बचा, तो वन का क्या हो जाएगा बाई प्लस के इसका लॉग बाई, ठीक है। राइटिंग थोड़ा सा खराब है, उसे मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। इसका कट गया, यहाँ होगा इसका एक्स, आप बोलेंगे कि दोस्तों इधर भी एक है और इधर भी एक है, आपने इधर बाई कर दिया, इसका एक्स कर दिया, ऐसा क्यों दोस्तों? ये कोणांक भी देखते हैं पीछे, इसे डी वाई का लगाया तो बाई करेंगे और इधर एक्स का लगाए तो एक्स करेंगे, ठीक है, वो नहीं देखते कि किधर है किधर कर दिया। वन अपॉन लॉग एक्स, आपके इंटीग्रेशन हो गए दोस्तों पूरे खत्म। इससे ज़्यादा भार आएगा ही नहीं, जितना आएगा इसी में से आ जाएगा। 2 या 3 नंबर का सवाल बनते हैं, इससे ज़्यादा बड़े सवाल बनते नहीं, ठीक है दोस्तों। आप इन्हीं सवालों का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत कम समय में, 10 मिनट भी नहीं लगी होंगी, उससे पहले भी मैंने एक प्रश्नावली आपकी पूरी फिनिश करा दी, ठीक है, 10 मिनट भी समय नहीं लगा होगा। और आप बहुत अच्छी तरीके से, मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत अच्छी तरीके से सीख गए होंगे, ठीक है दोस्तों। अगर ऐसी वीडियो आप पाना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि बहुत छोटे कम समय में बहुत ज़्यादा सीखने को मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं, करिएगा आगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, ठीक है। बहुत, और जो मैंने एक टेस्ट डाला था दोस्तों, जैसे कि आपको बताया था, मैंने डाला था 8 प्रश्नावली का समाकलन के अनुप्रयोगों का टेस्ट डाला था, समाकलन के अनुप्रयोगों का, ठीक है। और उसमें 8 प्रश्नावली के कुछ महत्वपूर्ण, यानी कि जैसे आप बोलते हैं, आपकी भाषा में बता रहा हूँ मैं, मेरी भाषा में कोई इंपोर्टेंट नहीं होता दोस्तों, मैं आपकी भाषा में बोल रहा हूँ, जो आप कहते हैं इंपोर्टेंट वगैरह, मैंने इंपोर्टेंटों का यानी कि 15+ क्वेश्चन कुछ डाले थे दोस्तों 8 प्रश्नावली से। आप उनको कर लीजिए, बहुत अच्छी तरह देख लीजिएगा दोस्तों, उस प्रश्नावली से एक 5 नंबर का सवाल आपका पेपर में, एग्जाम में बन जाता है, ठीक है। पेपर में उसमें 5 नंबर का सवाल बन जाता है 8 प्रश्नावली से, 8 प्रश्नावली से, समाकलन के अनुप्रयोगों से, ठीक है दोस्तों। करिएगा, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।